आज सबसे बड़ी खबर तो पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके अंदर एक भौचाल की कैफियत है और स्टॉक मार्केट जो है सारी क्रैश कर रही है दुनिया की। पाकिस्तान में भी हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। ट्रंप साहब ने जो पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर्स शुरू की हैं, उस टैरिफ वॉर्स की एक जो सिंपलिस्टिक रिएक्शन आनी थी वो यही आनी थी। सबसे बड़ी रिएक्शन यही आनी थी कि स्लो डाउन के डर से ऑयल ने क्रैश करना था, कि इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, ऑयल क्रैश कर गया। उसका तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को फ़ायदा होगा जब ऑयल प्राइसेस जो हैं $90 से गिर के कुछ $60 के करीब तक आ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट्स जब पूरे यूरोप के ऊपर, जापान के ऊपर, इन मुल्कों के ऊपर टैरिफ आयद होंगे तो उनका क्या बनेगा? उनकी मार्केट्स जो है गिरना शुरू हो जाएंगी कि हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, इकॉनमी बैठ जाएगी, स्लो डाउन आएगा। अमेरिका में भी मार्केट्स गिर गई, यूरोप में भी गिर गई, एशिया में भी गिर गई और पाकिस्तान नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान में भी यही हाल हुआ। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा? अगर हमारे साथ तो आगे चलेंगे प्रोग्राम में तो किसी एक्सपर्ट से इनपुट लेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असरात आ सकते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल इशू है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के हवाले से बयानात आ रहे हैं। आज़म स्वाति साहब ने एक कहीं वीडियो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि नवंबर 2022 में उन्हें इमरान खान ने कहा था, आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ बातचीत के लिए। फिर बैरिस्टर गौहर ने भी स्टेटमेंट दे दी कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए। अभी चंद ही महीने पहले नवंबर 2024 का तज़किरा कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद की तरफ डी चौक की तरफ धरना देकर आ रहे थे तो एक बैक चैनल चल रहा था 22, 23, 24 नवंबर को, जो मंजर पे नहीं था। हम लोग कहते थे कि कहीं मोहसिन नकवी और कुछ लोग हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ बातचीत में मसरूफ़ हैं। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर दोनों तरफ राब्ते में थे और बैरिस्टर सैफ भी जो इस वक्त भी केपी गवर्नमेंट के साथ हैं। उस मौके के ऊपर भी अमेरिका से कुछ पाकिस्तानी पाकिस्तान आए थे, जिसमें तनवीर अहमद साहब का नाम शायद पाकिस्तान में एक जाना पहचाना नाम हो, जो नस्ट यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने $9 मिलियन अपने पैसों से डोनेट किया था नस्ट यूनिवर्सिटी में एक नया पूरा ब्लॉक बनाने के लिए और बच्चों के कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए। इसी तरीके से कुछ और डॉक्टर साहिबान जो बड़े एक्टिव हैं अमेरिका के अंदर सियासी तौर पर, वो लोग यहाँ आए और इस्टेब्लिशमेंट में हाईएस्ट लेवल के ऊपर उन्होंने इंटरेक्शन किया। और फिर इनमें से एक या दो लोगों की इमरान खान से मुलाकात भी करवाई गई और बातचीत का अमल शुरू हुआ। बातचीत के अमल के शुरू होने के बाद कुछ SOPs भी तय किए गए। इब्तदाई तौर पर एक या दो स्टेप्स के ऊपर अमल दरामद भी किया गया, लेकिन फिर वो आगे प्रोसेस नहीं चला और वो रुक गया। उसके अंदर कई लोगों के गलत सियासी फैसलों का भी दखल था, जिसमें बुशरा बीबी का भी तज़किरा आता है कि संगजानी में रुकना था लेकिन डी चौक तक जाने का फैसला नहीं था। डी चौक में गई, आगे से फायर हुआ बाज़ जगहों के ऊपर, जब वो बैरियर्स वगैरह क्रॉस किए गए तो एक बुरी सिचुएशन डेवलप होगी, वो प्रोसेस वहाँ स्टॉल हो गया। अब एक हफ़्ता कबल वहीं से एक दोबारा डेलीगेशन टेक्सास बेस्ड कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स का और कुछ दीगर लोगों का 4-5 लोग आए हैं वहाँ से, जिसमें डॉक्टर उस्मान है, तनवीर अहमद साहब दोबारा पाकिस्तान आए हैं, एक सायरा बिलाल हैं, डॉक्टर सायरा बिलाल वो पाकिस्तान आई हैं, डॉक्टर मुनीर पाकिस्तान आए हैं। ये 4-5 लोग दोबारा, जो हमारी ज़ाती राय है कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद इसमें शामिल है और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग सियासी मुफाहमत डेवलप हो जाए कि एक रास्ता निकले जो पाकिस्तान के मफाद में हो, सियासी और जमहूरी प्रोसेस आगे चलता रहे। तो ये बड़ी खबर है। उसके ऊपर फॉलोअप क्या है ये मालूम नहीं है, क्योंकि PTI से दो तरह के बयान हमारे सामने आए हैं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं मुफाहमत हो, बातचीत आगे चले, दूसरे वो हैं जो अभी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पॉइजन किया जाए इस पूरी फ़िज़ा को और मामला आगे ना चले।